साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। थर्ड ग्रेड के जो एग्जाम होने हैं उसको लेके जो 21 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट उसको लेके बहुत से सवाल आ चुके हैं, क्योंकि बहुत से नए अभ्यर्थी यहाँ पे इसे न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि क्या मैं भी ऐसा फॉर्म भर सकता हूँ, क्या कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसकी पात्रता है, सभी बात करेंगे। कितने प्रतिशत चाहिए, स्नातक में क्या चाहिए, मतलब लेवल 2 के लिए क्या पात्रता, लेवल 1 के लिए क्या पात्रता, आयु में क्या है, किस प्रकार से, वो सभी बातें आपकी पात्रता को लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सभी ये सवाल जो आपकी जो सीरीज हो रही है थर्ड ग्रेड को लेकर विशेष रूप से 19वां वीडियो इसमें है, उसमें बात करेंगे पात्रता कौन कौन क्या क्या इसमें चाहिए, वो पूरी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए। आपके जो भी सवाल हैं, बहुत सारे सवाल इस एक वीडियो में शामिल हो जाएंगे साथियों। अलग अलग सभी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, एक दिन के हज़ारों कमेंट आ रहे हैं, सभी के जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कोई अपने सवाल है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, मैसेज रख सकते हैं। मैं जब भी समय मिलेगा मुझे, मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा, वरना सीधा आपको वहाँ पर जैसे जैसे आपके कमेंट आ रहे हैं उस आधार पर मैं वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, वो बना रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो कमेंट के आधार पे वीडियो बन रहा है, लेकिन आपके सभी कमेंट्स मेरे हिसाब से शामिल नहीं होंगे, इसलिए मैं कोशिश करूँगा आपके जितने मैं सवाल को जवाब दे सकूँ, क्योंकि बहुत से आस लगाए बैठे हैं। एक छोटा सा सवाल यदि किसी को संतुष्टि दे सकता है तो मैं ये वीडियो बनाना सार्थक समझूंगा अपने आप। तो साथियों शुरू करें उससे पहले एक बार सभी शेयर कर दें, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल हैं ऐसे जो एक वीडियो में आपके बहुत से सवाल मिल सकते हैं। सभी शेयर करें, लाइक कर दें सबसे पहले, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, कंटिन्यू वीडियो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है साथियों, अब हम ओल्ड पेपर को लेकर जो है देख रहे हैं आपके जिस प्रकार से कमेंट आ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज लाएँ कम रेट में या इस पर कराई, जो भी है वो देखा जाएगा, लेकिन हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओल्ड पेपर जितने भी बोर्ड राजस्थान जीके के सवाल बने हैं उसको लेकर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करें उससे पहले राजस्थान जीके जितना थर्ड नए अभ्यर्थी जो भी जुड़े हैं इस वीडियो में, जो भी नए साथी जुड़े हैं उनके लिए सूचना है कि राजस्थान जीके जितना भी आएगा थर्ड ग्रेड में, आप चाहे लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से हैं, तो उस टॉपिक वाइज टेस्ट चल रही है अपना। सभी राजस्थान जीके से किसी भी लेवल से हैं आप, सभी की राजस्थान जीके आना है। लेवल 2 में आएगा 100 नंबर के आसपास में, और लेवल फर्स्ट में 120 प्लस आपके राजस्थान जीके आना है। ठीक, उन सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट चल रही है। आप जो भी आपने कोर्स कर लिया होगा या कर रहे हैं तो साथ में टेस्ट दें। सभी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, आप जब चाहें जितनी बार चाहें टेस्ट दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाइए और टेस्ट दें। ठीक है, जिसके विषय हिंदी है उनकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, हिंदी जो व्याकरण प्लस शिक्षण विधि होगी। ठीक है, तो जीके की टेस्ट सीरीज के लिए आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, वरना सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपनी क्लब नाम से ऐप है, वो आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। देखिए रीट जो पात्रता है उसकी बात करेंगे, थर्ड ग्रेड की पात्रता, वो उसमें क्या चाहिए। तो सबके लिए यदि आपको थर्ड ग्रेड का एग्जाम देना है तो सबके लिए ये तो ज़रूरी है, ये सबके लिए ज़रूरी है। यदि आप ये रीट उत्तीर्ण हैं तो ही ये थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये पात्रता इसके लिए चाहिए। सीधी सी बात है, जिसने अब देखिए अलग अलग लेवल 2 और लेवल 1, लेवल 1 कक्षा 1 से 5 जो BSTC वाले वो, और लेवल 2 B.Ed जो 6 से 8। तो इसमें देखिए अलग अलग पात्रता की बात करें तो रीट सभी के लिए अनिवार्य है, ये पास होना, रीट पास होना जरूरी है। वो पासिंग मार्क कितने थे वो मैं बता चुका हूँ बहुत से वीडियो में। जैसे जनरल के लिए 60% चाहिए थे, ठीक है, 150 में से 90 अंक। उसी प्रकार जितने भी EWS है, OBC, SC ST सभी के लिए 55% चाहिए। ठीक है, वो लास्ट में अभी नियम भी आ गया 82 अंक वाला, 150 में से 82 अंक यदि आपके। अब किन के लिए 82 चाहिए? जनरल वालों के लिए 82 से नहीं चलेगा। आप EWS से हैं जनरल में तो आपके 82 से चल जाएगा। EWS है, OBC है, SC ST उनके लिए 82 अंक चाहिए, 150 में से मतलब 55% चाहिए। उसके अलावा आपके दिव्यांग है, दिव्यांग के लिए 40% शायद, और उसमें आपकी विडो है, तलाकशुदा है या भूतपूर्व सैनिक, उसके लिए 50% चाहिए। वो अलग अलग कैटेगरी के आधार पे है वो, उसमें आपको मतलब सीधी सी बात है रीट का सर्टिफिकेट पास किया हुआ, उसमें पास लिखा हुआ, उत्तीर्ण किया हुआ वो होना चाहिए। वो कब का होना चाहिए वो देख लीजिए। लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में आपके 2021 वाला भी चल सकता है और 2022 वाला भी चल सकता है, क्योंकि 2021 की वैलिडिटी कितनी है? 3 साल की। ठीक है, वो अभी चल जाएगा। और 2022 में आपने लेवल 1 की दिए तो अभी चल जाएगा। लेवल 1 की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, अब लेवल 1 में आप 21 वाला भी चल जाएगा और 22 वाला भी चल जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन लेवल 2 की बात करें तो केवल और केवल यदि आप रीट 2022 यदि आपने उत्तीर्ण की है, जो आपके न्यूनतम अंक है जितने प्रतिशत चाहिए 2022 वाले पास किए, तो सभी को वैसे पता है। और वो क्योंकि बहुत से सभी को पता है, लेकिन यदि कुछ को भी पता नहीं है और इससे पता चल जाए तो अच्छी बात है। तो उसके लिए रीट 2022 लेवल 2 के लिए चाहिए। ये तो बात होगी सभी के लिए चाहिए। अब लेवल 1 की बात करें तो उसमें आपके देखिए 12th प्लस BSTC या DLED यदि आपकी की हुई है तो उसमें आपका ये चाहिए। ठीक है, BSTC प्लस आपके 12th वाला लेवल 1 के लिए। लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 में स्नातक, लेवल 2 में बात करूँ स्नातक, वो संबंधित विषय में जिस विषय से आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम देंगे
तो वो विषय आपके रीट में भी होनी चाहिए। पात्रता में है ये विशेष रूप से ध्यान देना, वो आपके रीट में भी होनी चाहिए और वो आपकी कहाँ पे होनी चाहिए, स्नातक में वो 3 साल तक विषय भी रहना चाहिए, तब आप उसमें उस विषय से एग्जाम दे सकते हैं। तो संबंधित विषय से स्नातक और प्लस में साथ में बीएड लेवल 2 की बात कर रहा हूँ, या समकक्ष यानी शिक्षा शास्त्री आदि जो है, या आपने सीधा आपने 4 साल की बीए बीएड या बीएससी बीएड की है तो वो भी चल जाएगी। ये बात तो हो गई है। अब यहाँ पे सवाल आते हैं कितने प्रतिशत सही है कम से कम। जैसे बहुत से कोई कह रहा है कि मेरे 48% है, कोई 40 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है, कोई 55 बता रहा है। तो मैं देखिए सीधी सी बात सामान्य शब्दों में करूँगा, स्नातक में कितने परसेंट चाहिए, वैसे 50% यदि आपके हैं कम से कम तो आराम से आप किसी भी श्रेणी से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, सीधी सी बात है। आरक्षित श्रेणी जो भी है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी जो भी सभी, उनको 5% की छूट है। उनको कितने प्रतिशत की, 5% की। तो यदि आपके 45% है, जनरल को कितने चाहिए, जनरल को 50% चाहिए। जनरल में आप यदि ईडब्ल्यूएस है तो आपके 45 चल जाएंगे, ठीक है। तो केवल जनरल से यदि आप है तो 50 चाहिए। अब चाहे आपके स्नातक हो या एमए हो यानी स्नातकोत्तर हो तो भी चल जाएगा। स्नातक में यदि आपकी 44% है और आपने एमए कर रखी है और उसमें 45 अब कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी वाली तो आपको 45+ है तो वो चल जाएगा। एमए में यदि आपके जनरल है 50 से ऊपर है तो चल जाएगा, यानी आप स्नातक की जगह एमए भी साथ में दिखा सकते हैं यदि एमए में ज़्यादा अंक है तो, ठीक है। वरना आप सीधा स्नातक में यदि मैं सीधा बता रहा हूँ 50% है तो चल जाएगा, किसी भी श्रेणी से हैं आप। और यदि 45% है, 45 से अधिक है तो आप एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस आदि में एमबीसी में 50% चल जाएंगे, ठीक है साथियों। ये तो होगी स्नातक में परसेंट वाली बात। और यहाँ पे 50% और मामला कब तक का है, तो यदि आपने 29 जुलाई 2011 के बाद में 29 जुलाई 2011 के बाद में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे स्नातक में तो यहाँ पे आपको 50% चाहिए, यानी 50-45 वाला जो मैंने बता दिया वो मामला वो किन के लिए लागू है, 29 जुलाई 2011 के बाद वालों के लिए लागू है। 29 जुलाई 2011 से पहले आपने वो काम एडमिशन आदि वो ले लिया है और तब आपने स्नातक की है तो आपके 50% वाला मामला कहीं पे भी नहीं अटकेगा, ठीक है। सीधी सी बात ये। अब मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई, छोटी सी बात में हम पूरी बात कर चुके हैं। अब इनमें आयु की बात कर लें, आयु को लेके बहुत से कमेंट आ रहे हैं, तो देखिए सीधी सी बात करें। आपकी यदि 1/1/2024 इस डेट तक आप यदि 18 साल के होते हैं, कम से कम आपको कितने साल चाहिए, 18 साल के आप हो जाने चाहिए। लेवल 1 वाले हैं उनके लिए वो थोड़ा सा कभी कभी रह जाता है, ठीक है। तो 18 कम से कम चाहिए 1/1/2024 तक। और उसके अलावा अधिकतम कितनी है, 40 1/1/2024 तक, सामान्य की बात है। अब इसके अलावा बहुत छूट भी है, इसमें बहुत सारी छूट भी है। यदि आप सामान्य से हैं फिर भी यदि आप आगे जा रहे हैं इसमें 40 से अधिक हैं तो भी आपको यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाएगी। किस आधार पे, देखिए कि कोई भर्ती यदि है 2018 में हुई, कब हुई, 2018 में हुई और 3 साल तक वो कंटिन्यू नहीं होती है, भर्ती अटक जाती है, किसी प्रकार से आगे चली जाती है, तो उसमें अधिकतम 3 साल की छूट दी जाती है। और ये सीधी सी बात 18 के बाद में भर्ती नहीं हुई है, 3rd ग्रेड की लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 3 साल की इसमें छूट दी जाएगी लेवल 2 में, ठीक है। चाहे आप जनरल से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, 3 साल की सबको छूट मिलनी है, तो तैयारी सीधी होगी यहाँ पे। अब उसके अलावा बात करें एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी जो भी हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट है। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात कितनी होगी, इन सभी के लिए 43 आयु हो गई अधिकतम। 1/1/2024 को कितनी होगी, 45 होगी। उसके अलावा यदि आप सामान्य महिला है, बाहरी राज्य की महिला है और एक सामान्य महिला है, यहाँ से सामान्य कैटेगरी की है, तो उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी महिलाओं को, चाहे वो सामान्य कैटेगरी से भी हो, ठीक है। अब आरक्षित श्रेणी की जो भी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी इनकी कोई महिला हो तो उसको 10 वर्ष की यानी 50 वर्ष तक वो एग्ज़ाम दे सकती है। आगे बात समझ में, मेरे हिसाब से आयु को लेकर अब ये आपके समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो थोड़ा सा बैक कीजिए, वापस आराम से समझ में आ जाएगा साथियों। अब एक छोटा सा सवाल आ रहा है, महिलाओं के सवाल है। एक छोटा सा सवाल बहुत बार आ चुका है कि जैसे बाहरी राज्य की कोई भी महिला हो, बाहरी राज्य की कोई भी महिला हो, यदि वो किसी भी श्रेणी से हो लेकिन वो राजस्थान में, यदि उसका गांव कौन सा है, वो पीहर कौन सा है, वो राजस्थान से बाहर है लेकिन उसका ससुराल कहाँ है, राजस्थान से है, तो भी उसको कैटेगरी क्या मानी जाएगी, उसकी सामान्य मानी जाएगी। सुन लेना, उसकी कैटेगरी क्या मानी जाएगी, सामान्य मानी जाएगी। और लेकिन यदि उसका पीहर तो हो क्या हो, राजस्थान में, पीहर कहाँ पे हो, अभी भी बहुत 2-4 सवाल मेरे सामने आए ऐसे, पीहर मेरा क्या है, उन्होंने कहा कि मेरा पीहर राजस्थान में है और मेरा ससुराल कहाँ पे है, हरियाणा में है, मतलब आउट ऑफ स्टेट है। तो अब मुझे किस कैटेगरी में, मुझे ओबीसी का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एससी एसटी का लाभ,
तो यदि राजस्थान का आप पीर है, आपका जन्म स्थान राजस्थान है, तो आपको ओबीसी आदि का सभी का लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि जाति प्रमाण पत्र यदि आपको बनाना है तो पिता के नाम से बनाना है। यदि पिता का ये इसीलिए बनाया जाता है कि पिता के नाम से आपको वो आरक्षण वहाँ पे मिल सके जहाँ के आप निवासी हैं, जहाँ पे आपका पीर है। ये महिलाओं के लिए बात है, ठीक है। तो सभी को महिलाओं जो है सभी को है जाति आय के आधार पर कहाँ से बनाना है, पिता के नाम से ही बनाना है, ठीक है। और जाति में आप आय है वो आप पिता प्लस आपके पति की भी दिखानी होगी, क्योंकि आप वहाँ से हैं, बिलोंग कर रही है, तो आय वहाँ से भी बनानी होगी। मूल्यवान लड़कियों की बात करूँ तो अविवाहित है तो वो सीधा से पिता के नाम से बनाएंगे, पिता के स्थान से बनाएंगे मूल्यवान। लेकिन जो विवाहित महिलाएं हैं तो वो पति के नाम से मूल्यवास भी बना सकती है, लेकिन जाति हमेशा पिता के नाम से ही बनानी है। साफ दिया हुआ है यहाँ पे, पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से जो पात्रता है उसको लेकर जितने भी सवाल थे आपके वो क्लियर हो चुके हैं। जो समझ में नहीं आई तो मैं अब भी कह रहा हूँ वीडियो दोबारा देख लेना, सभी सवाल इसमें शामिल है, क्या बता आपके जल्दबाजी में थोड़ा समझ में न आया हो, ठीक है साथियों। अब कहना चाहूँगा एक बार सभी शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, कंटिन्यू आपको इसी तरह के सवाल मिलते रहेंगे। कोई भी कन्फ्यूज है तो मैं एक विशेष रूप से जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मैं विशेष रूप से एक वीडियो बता दूंगा, फॉर्म को किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है, उसमें किस प्रकार से पूरा डिटेल से बता दूंगा। आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। और जो भी साथी टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो उनको कहना चाहूँगा टेस्ट सीरीज से अभी जुड़ जाना, कम समय है। जीके इसमें आपके भूगोल, इतिहास, संस्कृति सभी टॉपिक शामिल है, राजस्थानी भाषा है, और उसमें जो नए टॉपिक जुड़े हैं जितने भी प्रतीक चिन्ह, अनुसंधान केंद्र, फलिक योजनाएं, सभी खिलाड़ी आदि वो सभी इसमें शामिल है। टॉपिक टेस्ट सीरीज है तो कमेंट बॉक्स में सही और वहाँ से जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।